बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे कीमे से बनने वाले लाजवाब जायकेदार कबाब, और आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करूंगी जिससे आपके कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही अंदर से कच्चे रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था, क्योंकि अब हमने इसका कीमा बनाना है। तो कीमा बनाने के लिए गोश्त को पहले ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीमे वाली मशीन में मैंने इसको तीसरे नंबर वाली जो जाली होती है उसमें से 2 मरतबा निकाल लिया, तो माशाल्लाह से बहुत बारीक कीमा हमारा बन के रेडी हो चुका है। क्योंकि जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं ना, इसमें कीमा जितना बारीक होगा उतने ही कबाब अच्छे होंगे और ये टूटेंगे नहीं। अगर कीमा हमारा अच्छे तरीके से पिसा हुआ ना हो तो कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई वो ऐड कर देंगे, और अनारदाना जिसको मैंने धो के दरदरा सा कूट लिया था 1/2 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे खूबसूरत से कलर के लिए। आप चाहें तो इसमें जर्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। और नमक ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने क्रश कर लिया और इसका पानी वगैरह जो है वो रिमूव कर दिया। प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद वो इसमें ऐड करेंगे, और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं 3 टेबलस्पून बेसन जिसको भून के मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो भुने हुए चने का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर घी ना अवेलेबल हो तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और एक अदद इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। आज के कबाब तो इतने जायकेदार बनने वाले हैं कि आपका दिल भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। और माशाल्लाह से ये बनाना बहुत ही आसान है और अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे। और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मज़ीद इसमें मैं एक चीज़ का और इस्तेमाल करूँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी आपने पॉइंट को स्किप नहीं करना, ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट तैयार हो। माशाल्लाह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स अप कर लिया है। अब इसमें वो चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने का मकसद ये है कि जब कबाब जो हैं ये हमारे सख्त नहीं होंगे बल्कि ये अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो ये बेकिंग पाउडर आपने सबसे एंड पे ऐड करना है। जब तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लें तो तब आपने इसको ऐड करना है। अब हम इसको बिल्कुल भी स्टे नहीं देंगे। कबाब तैयार करने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं या फिर पानी लगा लें, ताकि मटेरियल आपके हाथों के साथ चिपके ना, और थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाते जाएं और कबाब तैयार करते जाएं। बस ये ख्याल रखना है कि ये कबाब आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, पतले कबाब तैयार करने हैं, क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं और वैसे भी जब हमने इसको फ्राई करना है तो ये फूल जाएंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का प्रोसेस भी बता देती हूँ कि हमने इसको कितने टेम्परेचर में और कब तक फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे पैन के अंदर ऑयल डाल के तो मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब तमाम कबाब जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब एक तरफ से हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हम इसकी साइडें चेंज करते हुए तो इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, ताकि अंदर तक पक जाएं। अगर आप फ्लेम हाई कर लेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस इस तरह जब हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब आप इसकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह दूसरी तरफ से भी फ्राई करें। जब दोनों साइडों से फ्राई हो जाएँ तो तब आप स्ट्रेनर में डाल के तो इसको निकाल लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।